चरण की 8 सीटें जिन पर चुनाव। और आपको बता दें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में पहले चरण में मतदान होगा। बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में पहले चरण में वोटिंग होगी। तो देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। पीलीभीत में भी पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। तो पहले चरण की सीटें जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होगा, तो वहीं दूसरे चरण की 26 अप्रैल को मतदान होगा। इन सीटों पर अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। तो ये वो तमाम जिले जहां पर देखिए। और तीसरे चरण की बात की जाए 7 मई को यूपी के 10 सीटों पर वोटिंग होगी। ये 10 सीटें संभल, हाथरस और आगरा, यहां पर 7 मई को वोटिंग होगी। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी में 7 मई को वोटिंग होगी। और एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में भी 7 मई को वोटिंग होगी। दिल्ली से संवाददाता स्वाति पाठक हमारे साथ जुड़ गई है। स्वाति, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, कितने चरण में चुनाव होगा इसका भी ऐलान कर दिया गया है। और क्या जानकारी सामने आ रही है, महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए 4 जून को पता चलेगा कि आखिर देश में अगली सरकार किसकी बनेगी। जी बिल्कुल शांतनु, देखिए 7 चरणों में वोटिंग होगी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि देश भर में 7 चरण में वोटिंग होने जा रही है। और यूपी में 7 चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। पहला चरण 19 अप्रैल को शुरू होगा और 5वां चरण 1 जून को होगा। इसके साथ ही वोटों की गिनती 4 जून को होगी। और उत्तर प्रदेश की अगर सीटों की बात करते हैं हम, तो पहले चरण से जो वोटिंग शुरू होगी वो 7 चरण तक होगी। पहले चरण में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर में वोटिंग होगी। इसके साथ ही बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर में पहले चरण में वोटिंग होगी। इसके साथ ही पीलीभीत में भी पहले चरण में वोटिंग होगी। और देखिए बिल्कुल कहा जाए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए स्वाति, तो कहीं ना कहीं देखिए 7 चरण में अलग अलग जिलों में ये वोटिंग होगी। और 7 चरणों में ही पिछले बार की तरह जो पैटर्न था वही पैटर्न रखा गया है। 7 चरणों पर सवाल जो है विपक्ष के द्वारा भी लगातार उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद 7 चरणों में चुनाव करवाया जा रहा है। इसको लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है। और अलग अलग देखिए 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। चलिए स्वाति से संपर्क टूट गया, लेकिन देखिए आपको बता दें बड़ी खबर, 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। और देखिए 19 अप्रैल से पहले चरण की शुरुआत होगी और दूसरे चरण 26 अप्रैल को, जहां पर नोएडा, बुलंदशहर सहित तमाम जो जिले हैं वहां पर वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 7 मई को संभल, हाथरस, आगरा में 7 मई को वोटिंग होगी। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी में भी 7 मई को, यानी कि देखिए, और एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में भी 7 मई को वोटिंग होगी। चौथे चरण की बात की जाए तो यहां पर 13 मई को यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, ये तमाम सीटें देखिए शामिल। तो यूपी में कब कहां मतदान, ये तमाम जगह हम आपको दिखा रहे हैं। 26 अप्रैल को अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, 26 अप्रैल को नोएडा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी और उसके बाद पूर्व की तरफ यह काफिला चलेगा। ऐलान का स्वागत करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व है। 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। यहाँ 80 लोकसभा सीटें आती हैं। तीसरे बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार बनने जा रही है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी इन सबसे बहुत आगे है। और यूपी में ही नहीं, देश में आगे है। जो नारा है अब की बार 400 पार, वह सफल होगा। नहीं, निश्चित तौर से इस दिन का हम सब लोगों को इंतजार था, बेसब्री से इंतजार था कि जल्द से जल्द चुनावी घोषणा हो और पूरी ताकत के साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुनाव में कूदे और चुनाव जीतेगा। और आम जनता परेशान है, आम जनता इस सरकार से उबी है और पूरी ताकत के साथ जनता इस बार एनडीए को हटाएगी और इंडिया की सरकार बनवाएगी। Some states have more
तो देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अलग अलग चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, देखिए लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? और आपको बता दें कि जिस तरह से 7 चरण जो है वो लोकसभा चुनाव के होंगे, अलग अलग चरणों में मतदान की प्रक्रिया परिपूर्ण की जाएगी, जिसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा जानकारी भी दी गई है। और क्या जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है और किस तरह से विपक्ष के द्वारा भी सवाल 7 चरणों को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं? अनूप, चलिए, शायद अनूप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि देखिए 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर, यानी कि पहले दूसरे से लेकर तमाम 7 चरणों में कहां पर वोटिंग होगी और आपके शहर में वोटिंग कब होगी, ये भी आप देख सकते हैं। देखिए 97 करोड़ मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव 10.5 लाख पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। देश भर की बात की जाए, पोलिंग के लिए 55 लाख ईवीएम का प्रयोग होगा और ईवीएम को लेकर भी चुनाव आयुक्त के द्वारा जवाब दिया गया है। देखिए 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता देश में। महिलाओं की बात की जाए तो 7.1, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, किसानों को राहत चाहिए, सस्ता बिजली, सस्ती पढ़ाई, सस्ती खाद्य सामग्री चाहिए, तो उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाए। धन्यवाद। अरे भैया, तो देखिए 2.18 लाख और अनूप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अनूप, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? अनूप, बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। अनूप, क्या जानकारी सामने आ रही है? 7 चरणों में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है। देखिए बिल्कुल, आज की सबसे बड़ी ये खबर है कि जो देश का जो पर्व है और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, उसका ऐलान जो है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया। अभी कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी तरह से ये साफ किया गया कि आखिर किन चरणों में जो है चुनाव होने हैं। लोकसभा के चुनाव का जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, उन तारीखों का ऐलान जो है आज आयोग ने कर दिया। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 7 चरणों में जो है चुनाव होने हैं, जिसमें 19 अप्रैल ये पहला चरण होगा, जिसमें सहारनपुर है, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, यहाँ पर जो है चुनाव होंगे। इसके अलावा दूसरे चरण की हम बात करें, यानी 26 अप्रैल को दूसरा चरण होगा, जिसमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, यहाँ पर जो है वोट पड़ेंगे। इसके अलावा तीसरे चरण की बात करें, यानी 7 मई, संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं और बरेली, ये जिले जो है शामिल रहेंगे, जहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया जो है की जाएगी। चौथे चरण की बात करें तो 13 मई को ये चौथा चरण होगा, जहाँ पे सहारनपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद इसमें शामिल रहेगा, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच, इन जिलों में जो है वोटिंग की जाएगी। 5वें चरण की हम बात करें 20 मई, ये काफ़ी खास हो जाता है क्योंकि लखनऊ जो है इसमें शामिल किया गया है। यहाँ पर मोहनलालगंज जो सीट है लोकसभा के लिए, यहाँ पर वोटिंग होगी। इसके अलावा रायबरेली है, अमेठी है, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा, ये जिले जो शामिल रहेंगे, जहां पर वोटिंग प्रक्रिया की जाएगी। इसके अलावा अगर हम छठे चरण की बात करें, यानी 25 मई, तो उसमें सुल्तानपुर जो है, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई, इन लोकसभा सीटों पर जो है वोटिंग प्रक्रिया जो है वो की जाएगी। 7वां चरण यानी 1 जून जो आखिरी चरण रहेगा, इसमें महाराजगंज, गोरखपुर खास हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का जो है संसदीय क्षेत्र भी माना जाता है, जहां से मुख्यमंत्री खुद आते हैं। कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज, ये जिले शामिल रहेंगे। यानी 7 चरणों में जो है उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो होने हो, जिनका ऐलान जो है कर दिया गया है और करीब 97 करोड़ से अधिक जो मतदाता है वो अपने वोट का जो है इसमें इस्तेमाल करने वाला है और सीधे तौर पे
जैसे ही जो है आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है तो आदर्श जो आचार संहिता है वो भी लागू हो गई है, जिसके बाद जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से तैयारियों में दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पे अधिकारी अपनी टीम के साथ निकले हुए हैं, तमाम जो होल्डिंग बैनर हैं उनको हटाया जा रहा है, लोगों से भी अपील की जा रही है। सबसे बड़ी बात यही है कि आयोग ने साफ कहा कि इस बार सीधे तौर पे धन बल बाहुबल और जो तमाम चीज़ें हैं जिससे कि पूरी तरह से जो आदर्श आचार संहिता है उसको जो है फोकस किया जा सके, उसको पूरी तरह से जो उसका इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। तो इन बातों को जो है ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो ये महापर्व है उसका आगाज़ जो है हो चुका है। उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं उन तारीखों का भी ऐलान हो चुका है, और जिसके साथ ही तमाम जो सियासी दल हैं, चाहे हम सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी बात करें, सभी की जो है जो दमखम है, जो क्योंकि शुरू से ही सभी जुटे हुए थे, अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो महापर्व है जिनकी तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसके बाद जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद ये देखना होगा कि आखिर जनता जो है किसको ताज देती है या किसको जो है नकारती है और किसको जो है सिर्फ माथे पर बैठाती है। देखिए 7 चरणों में कहा जाए कि अनूप जो है वो मतदान होगा और पश्चिम से पूर्व की तरफ ये काफिला जो है वो चलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी शुरुआत कहा जाए कि कैराना, मुजफ्फरनगर, ये जो तमाम जिले हैं, पीलीभीत और मुरादाबाद, ये जो तमाम जिले हैं यहाँ से शुरुआत की जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे पहले चरण के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और इस तरह से 7 चरणों में जो चुनाव होंगे वो जो काफिला है वो पूरब की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इसके पीछे की क्या एक लॉजिक जो है वो चुनाव आयोग के द्वारा नजर आता है, और इसको लेकर क्या जो तमाम राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उनका क्या कुछ मानना है? देखिए बिल्कुल, इससे पहले भी हमने देखा कि जब चुनाव इससे पहले हुए थे उत्तर प्रदेश में, तो भी 7 चरणों में ही जो है चुनाव संपन्न कराए गए थे। और जिस तरह से पहला चरण जो है, जो हम देख रहे हैं कि जो जिले जिसमें शामिल है सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत, इसके पीछे की वजह यही है कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं वहाँ पर निष्पक्ष और पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव जो है वो कराने की जो प्रक्रिया रखी गई है उसका अनुपालन किया जा सके। और यही वजह है कि जो फेस चुने गए हैं कि 7 चरणों में जो चुनाव होने हैं, कि पहले जो है ये 19 अप्रैल है, फिर 26 अप्रैल है, और अलग अलग जो है इसमें ज़िले शामिल किए गए हैं। तो आयोग की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि उन ज़िलों को, उन फेस को पहले जो है शामिल किया जाए, जो आयोग की दृष्टि से जो है कहीं ना कहीं तैयारी को लेकर के जो है कहीं ना कहीं टफ माने जाते हैं। और यही वजह है कि इन जिलों में जो है पहले जो है चुनाव शामिल है, जहां दूसरे चरण की वोटिंग होगी। ऐसे ही 7 चरणों में उत्तर प्रदेश